शुगर है, शुगर का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका बैड सर्कुलेशन, यानी कि खून का जो प्रवाह है कहाँ पे, पंजे के अंदर और पिंडलियों के अंदर। जिसका पिंडली और पंजों के अंदर खून का सर्कुलेशन सही नहीं है उसको शुगर डायबिटीज देखने में मिली है। यहाँ तक कि जिनके ये देखिए उंगलियों के बीच में कई लोगों को यहाँ पे सोराइसिस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। शुगर वाले को वो इन्फेक्शन जल्दी क्यों पकड़ता है, कभी नोट किया? क्योंकि उसका खून का सर्कुलेशन, खून का प्रवाह जो है कम है। यहाँ तक कि जापान वाले ने तो इतना बता दिया कि अगर आप कंटिन्यू अगर गर्म पानी में शाम के टाइम में अगर पाँव डुबो करके रखते हैं 5 मिनट 10 मिनट, तो आपके शुगर होने के जो चांसेस है, खतरा है, वो बिल्कुल टल सकता है। और तो और अपने हरियाणा में भी देखा होगा कि खेत क्यार से काम करने के बाद जब शाम को बंदा घर आता है अपने काम धंधे से, तब बिस्तरों में जाने से पहले वो अपने पाँव धोते थे, गर्म पानी के अंदर पाँव डुबोते थे। तो इससे क्या है कि पगथली के अंदर गर्माश मिलेगी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है एचबी हीमोग्लोबिन को छोड़ करके, और उसका 1/3 आपकी पिंडलियों के अंदर है। और विद्वानों ने तो पिंडलियों को सेकंड हार्ट का दर्जा दिया है। तो आपकी पिंडलियों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, अब आप ये देखिए खून का, अब पानी का लेवल ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो आपका खून का सर्कुलेशन यानी कि ऊपर से नीचे है। और चुंबकीय किरणें आपको कहां से मिलेगी, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि जमीन से ऊपर की तरफ ही तो आएगी। अब ये क्या है कि बीच में जमीन और हमारे बीच में ये सोल है, कौन सा चमड़े का? आपको क्या लगता है कि ये चुंबकीय किरणें हमारे बॉडी तक आ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज हमारा जीवन एक डब्बा हो गया, एक माचिस की डिब्बी की तरह है। अब आप देखिए 10 घंटे 12 घंटे बंदा कहाँ गुजारता है, एक डब्बा नुमा एक ऑफिस के अंदर, और अपने वहां से निकलने के बाद गाड़ी पकड़ता है, गाड़ी भी क्या एक डिब्बा, जाकर के फिर घर के अंदर बैठ जाता है, घर भी क्या एक डिब्बा, ठीक है। बाथरूम में गया वो भी डिब्बा, बेडरूम में सोने के लिए वो भी एक डिब्बा, वहां से निकला गाड़ी पकड़ी फिर डिब्बे के अंदर आके बंद हो गया। यानी कि पूरा हफ्ता अगर हम देखें तो जीवन हमारा क्या हो गया है कि डब्बा नुमा। तो चुंबकीय किरणें, अब ये जो ऑफिस में काम करने वाले बंदे हैं, अब आप देखिए कितने के वो लोग जमीन पे टच हो पाते हैं, मतलब ही नहीं है। तो अगर आप ये कांस्य थाली का इस्तेमाल करते हैं, देखिए टॉक्सिन कितना ब्लैक ब्लैक निकल रहा है। इससे क्या होता है कि पैरों के अंदर गर्माश मिलती है, पैर पगथली गर्म होती है और खून का सर्कुलेशन बढ़ता है। यानी कि अगर जिसको शुगर है और वो कपड़े सिलने वाली मशीन के जो पैडल होते हैं, अगर वो बंदा 10-10 मिनट अगर उस पैडल को भी अगर मार लेता है या साइकिल घर में भी चला लेता है, तो भी शुगर बढ़ने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, बढ़ेगी नहीं। दूसरा, आइए मैग्नेट में आपको दिखा दूं। ये जो मैग्नेट आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ और साउथ पोल इसके अंदर होता है। इसकी चुंबकीय इंटेंसिटी 3000 से भी ऊपर होती है। आप इनको क्या करना है कि हर रोज पैरों के अंदर इसको इस तरीके से, आप ऑफिस में हैं या गाड़ी में है या घर में है, आप इनके ऊपर यूं पांव रख के यूं बैठ सकते हैं, एक पे नॉर्थ पोल और एक पे साउथ पोल, इस तरीके से। विश्वास दिलाता हूं, आप अगर 10 दिन भी ये कर लेते हैं, आज शुगर का लेवल चेक करके एक कागज पे लिख लो और 10वें दिन अपने शुगर का लेवल चेक करके देख लेना। बहुत बेहतरीन मिरेकल रिजल्ट आपके अंदर देखने में मिलेंगे और आपका जीवन 360 डिग्री टर्निंग पॉइंट आपको मिलेगा। इतना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि देखिए चुंबकीय किरणें क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। पहले क्या होता था, लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की छत और लकड़ी की खाट। आज क्या है कि दरवाजे लोहे के, फर्श में भी लोहा, दीवारों में भी लोहा, छत में भी लोहा। लोहा चुंबकीय किरणों को ज्यादा खींचता है और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं मिल पाता। चुंबकीय किरणें ही हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से बढ़ाती है। और कई वालों ने तो एक एक्यूप्रेशर की चप्पल भी दी हुई है, जिससे 76 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पगथली के अंदर बताए जाते हैं कि उनसे पॉइंट भी दबेंगे और बॉडी को जो है क्या चुंबकीय किरणें मिलती रहेंगी। लेकिन ये बेड पे करने के बजाय ये अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप घर में हैं, घर में भी 10 मिनट कर सकते हैं। घर में नीचे जमीन के ऊपर इनको रखें ताकि जमीन से खींच करके बॉडी को देती रहे, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों इसके अंदर लेकर के चलने हैं। अगर ये नहीं, अगर आपको इजीली अवेलेबल होती दिखे, तो आप कांसे का एक छोटा सा लेकर के
कांसे की कटोरी, कांसे का गिलास, कांसे की थाली भी हो सकती है। गाय का घी लगाओ और रगड़ना स्टार्ट कर दो। शुगर वाले नीम का तेल लगाए, रगड़ना स्टार्ट कर दो। उसका भी बहुत मिरेकल रिजल्ट जो है देखने में आया है। तो ये चुंबक जो है ये आपको इजिली साइट पे जाके मिल जाएगी। और शुगर वाले जरूर साइकिल है वो चलाएं। अगर कपड़े सिलने वाली घर में खाली मशीन रखी है तो उसके 10-10 मिनट रोज पेडल मारें। अपने पाँव को 10-10 मिनट रोज दौड़ना शुरू करें। और नाखूनों के बीच में शुगर वाले को यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, और जिसके यहाँ पे इचिंग, खुजली और फंगल इन्फेक्शन अगर स्टार्ट हो चुका है तो ये मान लेना कि शुगर हाइपर जाने वाला है। अगर और भी अच्छे से तरीके से शुगर को जांचना है, यू सीधे खड़े हो जाओ, काफ मसल्स टच करो, हिप ज्वाइंट टच करो, शोल्डर टच करो और देखो नीचे जूते दिखते हैं क्या। अगर जूता दिखता है तो शुगर नहीं है, अगर जूता नहीं दिखता तो शुगर बढ़ा हुआ है या बढ़ने वाला है। तो ये वीडियो आपको मिली है दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर से के माध्यम से। पता है हमारा मोरी गेट नजदीक सिटी थाना हिसार। राम राम।